सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से आप सभी का क्लास। तो आई होप एग्जाम सभी का बहुत बढ़िया गया होगा ना। कुछ दिन में आप लोगों का सेशनल टेस्ट का रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा मेहनत भी तो किया है नहीं किया है कि चीटिंग करके लिखे हैं? चीटिंग नहीं किया ना, मुझे पता है चीटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने मेहनत किया है और उसका फल भी आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे। तो आइए आज जो है हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, यानी कि बहुत हुआ। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, दोस्त की मदद, है ना। दोस्त की मदद चैप्टर हम लोगों ने पूरा कर लिया था और आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 हिंदी मेन बुक का, और वो क्या है, बहुत हुआ। तो क्लास 2 का आप लोग सभी लोग पेज नंबर 34 बहुत हुआ चैप्टर जल्दी से निकाल लीजिए। ये देखिए ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर जल्दी से निकाल लीजिए। और ये जो है बहुत सुंदर कविता है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं और उसके साथ मीनिंग समझते हैं, क्या इसका शब्द और अर्थ इसमें क्या क्या लगाए गए हैं, ठीक है। तो कविता का मतलब पहला जो आपको शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुत हुआ, है ना। यानी कि हम लोग कभी उब जाते हैं, किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, बंद करो ये सब, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कवि किस चीज़ के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, बारिश के प्रति। यानी कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से 3-4 दिनों से अरुणाचल में, ईटानगर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कि नहीं। और बारिश के वजह से हर कोई परेशान है, ना तो कोई बाहर घूमने जा पा रहा है, ना कुछ काम हो पा रहा है ना। और उससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक बहुत सारी दुविधाएं भी हमको देखने को मिल रही है, जैसे कि लैंडस्लाइड हो रहे हैं। अगर आप अरुणाचल के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों की तरफ अगर आप रुख करें, तो आपको पता चलेगा कि जीरो जाने के लिए जो रास्ता है वो लैंडस्लाइड से टूट गया है। दापोरिजो जाने के लिए रास्ता लैंडस्लाइड से टूट गया है। जगह जगह जाने के लिए रास्ते जो हैं वो टूट गए हैं। किसके वजह से? केवल और केवल बारिश के वजह से, है ना। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि लोग परेशान हो गए हैं। तो यहीं पे कवि जो है वो अपना गुस्सा जो है वो बारिश और बादल से अपना गुस्सा व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको भी कभी गुस्सा आता है, मम्मी बोलती रहते पढ़ो 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 पढ़ो, और आप क्या बोलते हो, अरे बहुत हुआ, सारा दिन सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे क्या, खेलना वेलना नहीं, हम लोग को मजाक लगा रखा है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, बहुत हुआ। तो बहुत हुआ का अर्थ यहीं तक हम आपको समझाएंगे, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि बहुत हुआ का क्या मतलब हो गया, है ना। एक्सेस इज एक्सेस बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, एक्सेस इज एक्सेस, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा बोलो अच्छा लगता है, ज़्यादा बोलने से गुस्सा आता है किसी को भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। बादल भैया, बादल को देखो, कवि क्या बोल रहे हैं, बादल को अपना भैया बना लिया, है ना। अगर हम लोग चंदा को अपना मामा बना सकते हैं, तो बादल को भैया क्यों नहीं बना सकते, है ना। सूरज को हम लोग क्या बनाते हैं, सूरज दादा, है ना, दादाजी। क्यों? दादाजी बहुत गुस्से में होते हैं, और गुस्से में आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना। तो सूरज को हम लोग दादा बनाते हैं। और तारों को हम लोग क्या बनाते हैं, तारों को हम कुछ बनाते हैं क्या, पता नहीं। अगर नहीं बनाते तो आप कुछ भी बना लो, चाचू बना लो, दादी बना लो, मामा बना लो, है ना, पापा बना लो, कुछ भी बना लो, आप बना सकते हो अपने मर्जी से। तो बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। यानी कि वो बादल से अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है। कैसे कि बादल भैया बहुत ज़्यादा हो गया यार आपका, अभी तो हर रोज़ कीचड़ कीचड़ पानी पानी, यार इतनी बारिश कर रहे हो आप, हैं, इतने में तो हमारा घूमना खेलना कूदना सब कुछ बंद हो जाएगा। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चूहा। यानी कि क्या कह रहे हैं कि इतनी बरसात करा रहे हो आप, इतनी बरसात करा रहे हो कि दिन रात पानी बरस रहा है घर पे, घर के छत से भी पानी टपकने लगा है अब तो, है ना। तो इतनी पानी क्या, यदि सभी को याद आई, याद सभी को आई नानी। यानी कि आई नानी मतलब ये एक मुहावरा है, ठीक है। क्या है, मुहावरा है, याद सभी को आई नानी, याद सभी को आई नानी, ठीक है। नानी याद आना मतलब क्या होता है, मतलब नानी को हम लोग भूल चुके होते हैं ना। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपने नानी को कम ही लोग देख पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान
हो चुका होता है। लेकिन जब कभी अगर हमारे साथ बहुत भयानक हादसा होता है तब हम क्या कहते हैं, अरे यार उसने तो मेरी नानी याद दिला दी थी, मतलब जो चीज़ मैं भूल चुका था वो चीज़ भी मुझे वापस से याद दिला दिया। तो याद सभी को आई नानी, यानी कि यार तुम लोगों ने जो बारिश मैंने इतने सालों में नहीं देखा वो बारिश की याद तुम मुझे अभी दिला रहे हो। नानी याद दिला दिए। घर के छत से क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है। ठीक है, सारा घर दिन रात चूहा, यानी कि सारे घर में जो है दिन रात को 24 घंटे कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से सीलन पड़ गई है ना। दिन रात जो है मतलब घर का हालत नहीं रखा तुमने, सिर्फ बारिश ही बारिश। जाए कहाँ पर खेलें, कवि पूछ रहा है कि जाए कहाँ हम लोग, ना घर पे शांति से रह सकते, ना हम बाहर खेलने जा पा रहे हैं, है ना। अब 2 दिन से बारिश हो रही है तो आप लोगों को भी खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, है कि नहीं। तो बारिश होने के कारण ना तो कभी बाहर खेलने जा पा रहा है, ना घर में शांति से बैठ पा रहा है। घर में क्यों शांति से नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि घर में भी तो पानी टपक रहा है। तो हम लोग जाए कहाँ, कवि बादल से पूछता है कि जाए कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, यानी कि घर में बैठे रहो और बोर होते रहो, है कि नहीं। छुट्टी के दिन में अगर हम लोग को खेलने को न मिले, कुछ एंटरटेनिंग करने को न मिले तो क्या मज़ा है, कुछ भी मज़ा नहीं है। हम लोग ऐसे ही बोर होके घर पे बैठते रहते हैं, है ना। इसलिए हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पापा मम्मी को तंग करने लगते हैं कि पापा हमको इधर ले जाओ उधर ले जाओ, हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, है ना। तो वैसे ही कवि भी कह रहा है जाए कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ, यानी कि जो जैसे पिंजरे में एक मौन जो चूहिया है वो बैठा है, वैसे ही हम पिंजरे में बैठे हुए प्रतीत हो रहे हैं। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों में जाए, यानी कि फिर वो क्या करते हैं, बारिश से गुस्सा होता है और फिर वो सूरज दादा से, यानी कि सूरज यानी कि धूप से, है ना, धूप से क्या करता है, आग्रह करता है कि हे सूरज दादा तुम निकल आओ, तुम बाहर आओ, जल्दी से धूप लाओ। ताल नदी सड़कों में जाए, यानी कि ताल नदी जो नदी है, तालाब है, वो सारे सड़कों में से हट जाए। ठीक है, तुम भी भैया करो दुआ, यानी कि उसके बाद क्या कह रहे हैं कि तुम भी भैया करो दुआ, यानी कि देखो ये जो कविता है ये पढ़ने का सबसे सुइटेबल टाइम हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि अभी अरुणाचल में बहुत क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। और अभी का सिचुएशन के साथ हमने जो ये कविता पढ़ा वो बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर, है कि नहीं, एक बहुत ज़्यादा महत्व डालता है कि हाँ अभी बारिश हो रही है और इसी बारिश के साथ हमने ये कविता भी सीख लिया। तो बहुत सुंदर सी कविता है, आपको याद कर लेना है इस कविता को। ठीक है, इस कविता को अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को, कोई भी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत मज़ेदार कविता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार यह कविता पढ़ लेता हूँ, आपको भी घर में बैठ के ये कविता पढ़ना है और इसको याद भी करना है। तो कविता चलिए पढ़ते हैं। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी, बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चूहा, सारा घर दिन रात चूहा, जाए कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों में जाए, तुम भी भैया करो अब दुआ। तो सुआ तोता क्या होता है कि हम लोग सुआ यानी कि जैसे ही धूप उगेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब पानी ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों ने तो खेला है नहीं खेला है नहीं पता, लेकिन गांवों में ये खेल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और जब मैं छोटा था ना तो ईटानगर में भी ऐसा हम लोग गेम खेलते थे। क्या पता है, बारिश खत्म हो गई और बारिश का पानी जो साइड में जमा होता था ना, उसमें हम लोग ऐसे छोटा छोटा नाव बना के उस पानी में तैराते थे ऐसा करके, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता था। ठीक है, तो इस तरीके का गेम आप भी बोलो, आप भी सोचो क्या क्या गेम हो सकता है। ठीक है, आप हमको ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप में भेज सकते हैं कि क्या क्या गेम पानी के साथ हम लोग खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कविता बहुत हुआ। इसके साथ इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, वो हम अभी आपको एक आध डिस्कस कर लेते हैं और बाकी हम आपको PDF बना के भेजेंगे। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। अगर बारिश की बात की जाए तो आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं, वो आपको लिखने हैं। बारिश सुनने से बादल का याद आता है ना, क्योंकि बादल से ही पानी आता है। रेन कोट का याद आता है। मुझे क्या याद आता है पता है, बोलूं?
मुझे याद आते हैं गरम गरम पकौड़े। आए हाय, गरम गरम पकौड़े बारिश के दिनों में खाने में जो मज़ा है ना, मम्मी को बोलना कि जिस दिन बारिश होगी ना, मम्मी को बोलना मम्मी गरम गरम पकौड़े बनाओ, पकौड़े और चाय पियेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे आप लोग के दिमाग में क्या क्या आता है वो आप लोग सोच सोच के आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा एक होमवर्क छोटा सा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग होमवर्क देंगे, और जो लोग होमवर्क नहीं देंगे उनको मैं इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पास नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए होमवर्क आपका कंपलसरी है, किसी भी तरीके से दो। मुझे नेक्स्ट क्लास आपका कब है? आज थर्सडे है ना, सैटरडे, हाँ सैटरडे को आप मुझे होमवर्क दोगे। ठीक है, उसके बाद जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो और कौन कौन से खेल खेलते हो? अगर मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कभी, जैसे कि कल परसों से क्या हो रहा है, अरुणाचल में बहुत ज़्यादा, ईटानगर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप लोग घर में खेलते हैं कि कहाँ खेलते हैं वो आपको बताना है, और क्या क्या गेम खेलते हैं। ठीक है, घर में बैठ के खेलने के लिए लूडो है, चेस है, कैरम है ना, ये सारी चीज़ इंडोर गेम्स हम लोग सारा खेलते हैं, है ना। बारिश वारिश होती है, बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं, तो क्या क्या गेम आप खेलते हैं उसका जिक्र करना है आपको। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपका होमवर्क रहेगा, और अगली क्लास में हम फिर से आपके साथ मिलेंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो में सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप जल्दी से कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन समझ में नहीं आया तो सर समझ में आ गया बोल के चुपचाप से नहीं रहना है। ठीक है, हमको पूछना है, 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको हमेशा से अटेंटिव होना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस क्लास इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, घर पर रहे और एंजॉय करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।